गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम योर स्टडी चैनल जीवीएस सेंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो चल रहा था किसका, वॉइस का। वॉइस में हमने अभी तक पढ़ लिया, वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि वॉइस का रूल क्या होता है। तो उसमें हमने टेंस पढ़ा था कि वॉइस में जो है एक्टिव वॉइस में 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम कितने, सिर्फ 8 और 8 टेंसों का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें से हम 5 पढ़ चुके हैं। छठा हमारा जो है वो कौन सा है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आज हम छठा पढ़ेंगे, कौन सा, हम पढ़ेंगे आज हमारा छठा टेंस जो है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार, इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है पास्ट परफेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, सिर्फ हैड है। हैड के साथ इस टेंस के वाक्यों के जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसमें क्या, हेड के साथ बीन लगाकर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसका रूल देखेंगे, रूल क्या होता है। तो रूल जो होगा ये होगा सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस के हिसाब से हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा बीन, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेड होती है। और उसके बाद हम किसका, बीन का यूज करेंगे। बीन का यूज करने के बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इसमें पहले से ही दी गई होती है, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ले लिया आई हैड रिटन ए लेटर, ठीक। एग्जाम्पल हमने पहला ले लिया, आई हैड राइटन या रिटन अ लेटर, ठीक है। तो हमने एक तरीका बताया था तीर लगाकर करने का, तो उसके हिसाब से करोगे तो जो है आई के साथ तीर उठा के लगाओगे कहाँ तक, ये आई से तीर आएगी आपकी जो है उठकर कहाँ तक, आ लेटर तक, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है। तो हमने बताया सब्जेक्ट उसको बनाएंगे जो पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, तो ये होगी क्या, आ लेटर। उसके बाद इसके साथ क्या आएगा, हैड आएगा, अ लेटर हैड बीन, फिर रिटेन बाई, और आई को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो आई का क्या होगा, मी होगा। तो इसका हो जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ले लिया एक क्या, एस्नोटाइप का, हमने ले लिया हैड दे कॉल यू बिफोर लीविंग दिल्ली, हैड यू हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली। हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें तो पहले हैड आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसका जो है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में ही आंसर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले क्या, हैड
उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यू से। तो ये हो जाएगा हैड यू बीन कॉल्ड, हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर लीविंग, बिफोर लीविंग दिल्ली बाई किसके, अब हैड है, दे है तो दे का क्या बनाते हैं हम, दे का क्या बनाते हैं, दे का बनाते हैं देम, तो बाई देम। इसका हमने क्या बनाया, हैड यू बीन कॉल्ड बिफोर लीविंग दिल्ली बाई देम। लास्ट हम इसमें का देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप का। तो डब्ल्यू एस टाइप का हमने ले लिया, व्हाई हैड यू बीटन द ओल्ड सर्वेंट, व्हाई हैड beaten the old servant। हमने ले लिया why had you beaten the old servant। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम why है तो why ही लगा देंगे, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब had हो जाएगी। अब यहाँ से हम उठाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ओल्ड सर्वेंट ही तो होगा। तो यहाँ पे उसको लाके हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो why had the old सर्वेंट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बीन, बीन फिर यहाँ पे लिखेंगे बीटन बाई यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। तो इसका हो जाएगा व्हाई हैड द ओल्ड सर्वेंट बीन बीटन बाई यू। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा किसका, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम पढ़ेंगे कौन सा टेंस, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस होगा कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, जो कि होगा क्या, पैसिव वॉइस का 7वां। तो ये होगा अब इसमें क्या करेंगे, तो इस टेंस में इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 ही होती है, कौन सी, विल और दूसरी शैल। ठीक, विल शैल के साथ बी लगाकर मेन वर्ब की इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ बी लगाकर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इसका रूल देखेंगे, रूल कैसे, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट जो कि पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, किसमें सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया पहला एग्जांपल, ही विल राइट अ लेटर। हमने पहला ले लिया ही विल राइट अ लेटर। हमने पहला ले लिया ही विल राइट अ लेटर। तो इसका क्या बनाएंगे, तो इसका हमने पहले बताया था, सबसे पहले हमने बताया था क्या कि तीर लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हमने लगा दिया ही से कहाँ को, ए को लगा दिया, और इसके साथ क्या लगा दिया, बाई, और दूसरा ए से हमने यहाँ लगा दिया, और इसका हमने क्या लिख दिया, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी, और इसमें क्या लिख दिया, इसके बाद हमने लिख दिया सिर्फ वी।
ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे, ये होगा अ लेटर विल बी इसका हमने बनाया अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। क्या हो गया इसका, अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं एक हम। हमने ले लिया अगला एस्नो टाइप का, विल यू हेल्प अस, विल यू हेल्प अस टूडे। विल यू हेल्प अस टूडे। अब देखो यहाँ पे एस्नो टाइप है तो इसका एक आंसर भी हम किस में करेंगे, एस्नो टाइप में करेंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो अस है, इसको इधर ले आएंगे तो हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या होगा, बी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी के साथ क्या आता है, सेल आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा सेल बी, उसके बाद क्या, सेल बी, फिर बी आ जाएगा कौन सा, ये वाला, हेल्प्ड बाई, हेल्प्ड टुडे बाई यू। क्या हुआ इसका, सेल बी, बी हेल्प्ड टुडे बाई यू। लास्ट देखेंगे इसका एक हम डब्ल्यू एच टाइप का, चलो देख लेते हैं। इसी में हमने ले लिया क्या, हु विल रिंग द बेल, हु विल रिंग द बेल। बेल माने क्या होती है, बेल माने हमारी घंटी होती है। तो हु विल रिंग द बेल, इसका क्या बनाएंगे, तो हमने बताया था कि जब हु आए तो उसको क्या, स्टार्टिंग में हमने बताया था हु आए तो उसके साथ बाई होम का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा बाई होम। अब उसके बाद क्या, और जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वही क्या, विल, बाई होम विल द रिंग, बाई होम विल द बेल, ठीक, द रिंग नहीं, द बेल। और उसके बाद क्या, बी आ जाएगा, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग होती है, ठीक। तो इसका क्या होगा इसका होगा बाई होम विल द बेल बी रंग, बाई होम विल द बेल बी रंग। अब अगला देखेंगे, अगला जो होगा हमारा वो क्या होगा, लास्ट टेंस होगा किसका, पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में कितने होते हैं, 12 होते हैं, पैसिव वॉइस में कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें से 7 हम पढ़ चुके हैं, 8वां क्या करेंगे, अब 8वां हम पढ़ेंगे। तो 8वां कौन सा हमारा होगा, तो 8वां टेंस हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे बचा कौन, कौन सा हमने छोड़ा, इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर में सिर्फ 2 का बनता है, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, इसमें होती है कौन सी, विल हैव और शैल हैव ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव के साथ, विल हैव और शैल हैव के साथ क्या, बीन लगाकर
इसमें क्या करते हैं, इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ बीन लगाकर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इसका रूल देखेंगे हम, तो इसका भी रूल सबके सेम होते हैं, बस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। वही रूल हम सब में लिखा रहे हैं, आप लोगों को भी पढ़ते पढ़ते याद आ गया होगा कि एक ही रूल हम बार बार लिखा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें बीइंग आ जाता है और जो परफेक्ट होता है उसमें क्या आता है, बीन आता है। सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हुआ था, बी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, सब्जेक्ट जो कि हमारा पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले क्या था, सब्जेक्ट। बस यही, इतना ही रूल हमें याद करना है। ठीक है, तो हम इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, बी शैल हैव डन इट। पहला हमने ले लिया बी शैल हैव डन इट, बी शैल हैव डन इट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इट है जिसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बी है जिसको हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये होगा क्या, इट। अब इट के साथ क्या आता है, शैल आता है या विल आता है, तो इट के साथ हमारा क्या आता है, विल आता है। तो इट विल हैव बीन डन बाई अस। ठीक, ये हो गया हमारा इट विल हैव बीन डन बाई अस, इट विल हैव बीन डन बाई अस। अगला हम देखते हैं, तो सेकंड हमने ले लिया क्या, सेकंड हमने ले लिया एक जो है कि सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा, सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें हमें थर्ड फॉर्म पहले से ही दी रहेगी, तो अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मीरा हमारा ऑब्जेक्ट है, मीरा को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये होगा क्या, मीरा। अब मीरा के साथ भी विल आएगा, तो मीरा विल हैव बीन हेल्प्ड बाई किसके, सीमा। ठीक, मीरा विल हेल्प्ड बाई, सॉरी, मीरा विल हैव बीन हेल्प्ड बाई सीमा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमा को एस एच भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सीमा। ठीक, ये होगा क्या, सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, मीरा विल हैव बीन हेल्प्ड बाई सीमा। ठीक है, अब इसमें का हम एक लेते हैं यस नो टाइप का एग्जांपल। यस नो टाइप का एग्जांपल जो है हमारा, हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया विल दे हैव शट द डोर, विल दे हैव हमने क्या लिया, हमने ले लिया विल दे हैव शट द डोर। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो भी हम किस में देंगे, एस नो टाइप में। तो इसमें होगा क्या, विल द डोर हैव बीन शट बाई देम, विल द डोर हैव बीन शट बाई देम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विल द डोर हैव बीन शट बाई देम। तो हमारे कितने, हमारे आठों के आठों जो पैसिव वॉइस के थे टेंस, वो कौन कौन से थे हम बता दे रहे हैं आपको, वो खत्म हो चुके हैं। पहला हमने पढ़ा क्या, पहला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठवां हमने पढ़ा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, सातवां हमने पढ़ा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, और आठवां पढ़ा हमने कौन सा,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कौन से चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनी, हम बताते हैं कौन सा। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंसों की क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट है इसमें का सबसे लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, लास्ट टॉपिक क्या बच रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है उसमें। ऐसे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं IS, इसका मतलब इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें अगर जो है दो रूल है। पहला क्या है, इसमें जो है दो रूल हैं। पहला क्या है, यदि इस सेंटेंस में क्या आया हो, पहला इसका जो ए है, यदि इसमें क्या हुआ हो, इसमें आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना। ठीक, इसमें क्या होता है, आज्ञा की गई हो, निवेदन किया गया हो, प्रार्थना किया गया हो या किसी को सुझाव दिया गया हो। ठीक, इतना चीज, कौन कौन सी, चार चीजें, आज्ञा दी गई हो, निवेदन या प्रार्थना या किसी को सुझाव दिया गया हो। ठीक, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में से परिवर्तन का रूल हमें इतना देखना है, यहाँ पे रूल हम सिर्फ इतना लिखेंगे, क्या, शुड बी शुड बी प्लस कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी प्लस पार्टिसिपल। अब आप लोगों को ये कह रहे होगे कि ये शुड बी क्या है, तो शुड बी हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, लव योर कंट्री। ठीक, पहला हमने क्या ले लिया, पहला हमने ले लिया लव योर, पहला हमने कौन सा ले लिया, पहला हमने ले लिया लव योर कंट्री। अपने देश से क्या करो, प्रेम करो, सभी करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे जो है हम यहां से उठाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से देखते जाइएगा। ये होगा क्या, योर कंट्री, फिर उसके बाद क्या बोला गया, शुड बी और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, तो यहीं से क्या करेंगे, शुड बी लगा देंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल इसका हो जाएगा लव। तो ये हो जाएगा क्या, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, यही होगा, यहीं पे लगाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। हमने क्या किया, हमने ले लिया दूसरा एग्जांपल एक, हेल्प योर फ्रेंड्स। कौन सा, हेल्प योर फ्रेंड्स। हेल्प योर फ्रेंड्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, योर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हमने कहा, किसका यूज, शुड बी का। तो यहां पे हमने लिख दिया शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम दो तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्या, दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेट का प्रयोग कर सकते हैं, या लेट का प्रयोग करके। अब लेट का प्रयोग करके कैसे करते हैं देखते हैं। तो लेट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो है यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे तो शुड क्या होगा, हट जाएगा, लेकिन बी हमारा क्या रहेगा, बी वैसे का वैसे रहेगा। देखो इसमें कैसे करना है, तो इसमें होगा, इसी का हम देख ले रहे हैं, तो इसका होगा जो है लेट योर फ्रेंड्स। ठीक, लेट योर फ्रेंड्स बी लव्ड।
ध्यान क्या देना है, सॉरी बी हेल्प्ड हो जाएगा। हमें ध्यान क्या देना है कि ये शुड यहाँ से हटाना है और इसके जगह पे हमें सबसे आगे क्या लगा देना है, लेट का प्रयोग करना है। तो इसमें अगला रूल लिख लो कि इसमें हम लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लेट का प्रयोग सबसे आगे होगा। तो क्या हो जाएगा ये, लेट योर फ्रेंड्स बी हेल्प्ड, ये हो गया। और दूसरा इसमें का जो है, ये हमारा पहला पहला रूल था जिसमें क्या था, आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना या सुझाव दिया गया हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसके दो नियम है, शुड बी पार्टी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि शुड भी लगा देंगे और इसका मेन वर्ब की जो मेन वर्ब है, जो मेन क्रिया है, उसी के कौन से थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग सबसे आगे की ओर करते हैं और शुड हटा देते हैं, शुड का प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं, पहला तो हमारा ए तो ये था, बी कौन सा है, बी देख लेते हैं। तो बी जो है हमारा, बी कौन सा रूल है, बी है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस में यदि क्या दिया गया हो, ऑर्डर या कमांड, कमांड सॉरी ऑर्डर या कमांड आया हो, ठीक, कौन कौन सी चीज, ऑर्डर या कमांड आया हो, ठीक। तो क्या करते हैं, इसमें अपनी ओर से जो है, पहला इसमें लिख लो रूल जो है, रूल में पहला अपनी ओर से लेट का प्रयोग और किधर करते हैं, सबसे आगे। अपनी ओर से लेट का प्रयोग वो भी किधर करते हैं, सबसे आगे करते हैं। दूसरा, दूसरा इसमें ये पहला था, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल किसके साथ, बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, बी यानी कि वही जो अभी पहले पढ़ा था, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। और इन वाक्यों में जो है, इन वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग ठीक है, इन वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करना है, बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, लेट लगाना है, लेकिन लेट सबसे पहले लगाना है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, रूल समझ में आ गया होगा। पहला हमने बताया कि यदि आज्ञा, सुझाव या फिर निवेदन या प्रार्थना की गई होगी तो हम उसमें शुड बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और उसके साथ किसका, लेट का प्रयोग करेंगे। तो उसमें लेट लगाएंगे और उसके बाद जो है, जहां पे हम शुड भी लिखते थे वहां से शुड हटाकर सिर्फ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और दूसरा रूल जो है, उसमें जब ऑर्डर या कमांड आया हो तो उसमें क्या करते हैं, अपनी ओर से लेट सबसे आगे प्रयोग करते हैं, फिर बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा दूसरा रूल था, वही रूल है, वही हम फिर से पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। तो इसमें देखिए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक, आज का क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या, रिंग सॉरी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका क्या होगा, इसका हम जो है बताया हमने क्या, कि लेट से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब उसके बाद किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्राट होती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट, ठीक, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट। अगला एक देखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरा हमने लिख लिया, टर्न हिम आउट, ठीक।
तो इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका होगा लेट हिम लेट हिम बी, उसके बाद टर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। ठीक, अब यहाँ पे जो है यही हमारा था, इसका हमने रूल नहीं लिखा तो रूल इसका हम लिख दे रहे हैं, वो लिख लीजिए कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आपका क्या हो गया, एक्टिव पैसिव जो है खत्म हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा वो हम आप लोगों को कमेंट करके बता देंगे कि हमारा अगला टॉपिक कल से क्या होगा। इसका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है प्लस बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये होता है जो है इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का रूल जो है क्या, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई होप आप लोगों को एक्टिव पैसिव पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो हम उसका फिर से दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा देंगे। अब आप लोगों का एक्टिव पैसिव खत्म हो गया, नरेशन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी छोटी जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया था। अब हम क्या करेंगे, यूज ऑफ जो मॉडल वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, इन सबको देखेंगे कि कहाँ किसका यूज करते हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए पहले उठाया क्योंकि अभी आप लोगों ने टेंस पढ़ा था, इसका प्रयोग जो क्या है, इसका प्रयोग टेंस में ही होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका हमने देखा, पूरा का पूरा नरेशन देख लिया, पूरा का पूरा हमने पैसिव वॉइस देख लिया, सब किस पे बेस है, टेंस पे बेस है। अगर आप लोगों को टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दो कि सर मुझे टेंस में यहाँ दिक्कत है, तो मैं टेंस का वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पैसिव वॉइस आपका खत्म हुआ, बस आज के लिए इतना ही है।